आप सबकी स्क्रीन पर पहला श्लोक है आज की कक्षा का। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। इसको संधि करेंगे तो कैसे है? दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। दुखेषु मतलब दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्न मनः जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेषु सुख की प्राप्ति में, विगत स्पृह जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा अनअटैच्ड है, वीतराग जिसके राग मतलब अटैचमेंट, भो भय मतलब जिससे वो डरता है, और क्रोध भय, वीत राग भय क्रोध नष्ट हो गए हो, ऐसा मुनि ही मुनि स्थित धी स्थिर बुद्धि उच्चते कहा जाता है। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, अर्थात हम अपने मन के, हमारा जो मन है वो हमारी बुद्धि के वश में है, हमारा अपनी कामनाओं पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब हम स्थिर बुद्धि होने के योग्य होते जाएंगे। अर्थात जब हमारा जो विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, वो इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हम अपने जीवन में हर निर्णय को बुद्धि से लेने में सक्षम होंगे। और जब हम बुद्धि से, अपने विवेक से हर निर्णय को लेंगे, तब क्या होगा? सुख और दुख जैसी कोई वस्तु ही जीवन में नहीं रह जाएगी। क्योंकि क्या कह रहे हैं? दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं हो, मतलब जब जीवन में प्रतिकूलताएं आए, जब वो व्यक्ति जीवन में दुखी ना हो, और सुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा भी नहीं होती, मतलब कि जो अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को भी राधा रमन देव जी की कृपा समझकर, कि ठाकुर जी ने मुझे मेरे जीवन में इस परिस्थिति को दिया है, निश्चित रूप से ये मेरे लिए हितकारी ही होगी। अगर आज ये मुझे सुख नहीं दे रही, पर मेरी गति के लिए, मेरे इस रास्ते के लिए ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मेरे लिए हितकारी ही होने वाली है। जब एक व्यक्ति इस बात से अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को और राधा रमन देवजू की ही कृपा स्वरूप जीवन की अनुकूलताओं को भी धारण करने लग जाता है, जो राग, राग मतलब अटैचमेंट्स, प्रेम, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है, वह मननशील मनुष्य, मतलब कि इसमें उसे मुनि कहा है। मुनि मतलब मननशील, मतलब कि जो बड़ा ही विवेकी है, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में स्थिर है, सम है, जो अपने जीवन में किसी भी चीज से बड़ा प्रभावित नहीं होता, हर चीज को अपने जीवन में राधा रमन देवजू की कृपा समझ के जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करता है। देखिए, राधा रमन देवजू की कृपा तो है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जीवन में गलत काम भी करो और वो भी राधा रमन जी की ही नाम पर उसको कहो, जी राधा रमन जी ने तो यही हमारे लिए निश्चित किया है, तो हम तो यही करेंगे जी। भगवान ने आपको विवेक दिया है, तो बार बार यहाँ क्या कहा जा रहा है? अपनी बुद्धि पर काम करो, बुद्धि से निर्णय लो, अपने विवेक को और प्रबल करो, क्योंकि आप जीवन के निर्णय अपने विवेक से लेते हैं, आपकी स्वतः इच्छा से लेते हैं। हमारे जीवन में दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। ये हमारा विवेक है कि हम सही रास्ता चुनेंगे। पर अगर हमने शॉर्ट टर्म ग्रोथ देख के, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया, तो अब हमारे विवेक से हमने जो निर्णय किया, उसके अनुसार जो गति होगी, वो राधा रमन देव जो हमारे लिए निश्चित करते हैं। पर ये नहीं है किसी को कहा जाए भैया तो एक हाथ एक पैर उठा ले, तो अब ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम लेफ्ट पैर उठा रहे हो कि राइट उठा रहे हो। अब तुमने जो पैर उठाया है, उसके हिसाब से ही तुम दूसरे पैर का उपयोग कर सकते हो। अगर तुमने सही रास्ते का चयन किया है, तो तुम्हारे जीवन में भी अंत तो गत्वा कृपा ही परिवर्षित होगी। पर अगर तुमने अपने जीवन में गलत रास्ते का चयन खुद किया है, तो उसमें राधा रमन देव जी की कोई आप पर कृपा नहीं है, ये आपके स्वयं का निर्णय है। पर हाँ, उस निर्णय के आधार पर जो आपकी गति होगी, वो श्री राधा रमन देव जी ही सुनिश्चित करते हैं। तो अपने जीवन में जो व्यक्ति स्थिर है,
जो व्यक्ति अपने जीवन में हर एक के साथ सम है, इक्वल है, वो व्यक्ति भगवान की वाणी में स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो दुख वाली परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अब आज दुखी हूं तो निश्चित रूप से कल सुखी भी हूंगा, और अगर आज सुखी हूं तो इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि कल दुख भी आएगा ही आएगा। अगर आज सुख है तो कल दुख होगा, अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा ही आएगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने जीवन में अपनी अटैचमेंट से, अपने क्रोध को, अपने भय को, अपने प्रसन्नता को, अपने दुखों को नियंत्रित जो कर लेता है, जो उनके अधीन नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आइए अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। यह सर्वत्रानभिस् यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह मतलब जो पुरुष सर्वत्र सदा अनभिस्नेह, स्नेह रहित हुआ, मतलब अनअटैच्ड हुआ, तत्त उस शुभाशुभम, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न तो अभिनंदती, प्रसन्न होता है, और ना ही द्वेष्टि, द्वेष करता है, तस्य उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं, सब जगह अनअटैच्ड हुआ, मतलब हर जगह अपने जीवन में इस बात का सदा स्मरण रखते हुए कि ये मेरे जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी परमानेंट नहीं है, ये सदा मेरे संग नहीं रहने वाली हैं, ये सदा मुझे सुख नहीं देने वाली। अपने जीवन में इस बात का सदा निर्णय रखो, ध्यान रखो कि तुम अपने जीवन में जितनी चीजें प्रेम कर कर जोड़ते जा रहे हो ना, आज ये सोचकर कि ये मुझे सुख देने वाली हैं, वो ही चीजें कुछ समय बाद तुम्हारे दुख का कारण बनेंगी। इसलिए जीवन में कम से कम अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना ही है तो उसमें करो जो आपके उस प्रेम का सम्मान भी करे, उसको निभा भी सके। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके, मतलब कि शुभ मतलब मेरे जीवन में जिसने मुझे प्रसन्नता दी, अशुभ मतलब मेरे जीवन वो चीजें जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे दुख दिया। जो व्यक्ति सुख दुख से ऊपर उठकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है कि मुझे ये करना चाहिए, इससे मेरे गुरु गोविंद प्रसन्न होंगे, इससे मुझे अंत तो गत्वा प्रसन्नता मिलेगी कि दुख मिलेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो व्यक्ति जो ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, मतलब जीवन में प्रसन्नता आई तो भी सम है, अगर जीवन में दुख आया तो फिर भी प्रसन्न ही है, अपने जीवन में सम है, खुश है। राधा रमन देव जी मेरा ध्यान रख रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो बढ़िया ही होगा, बस मैं अपने कर्म पर पूरी तरह से ध्यान दूंगी। मैं अपने जीवन में जो मुझे करना चाहिए, जो राधा रमन देव जी ने मुझे कर्तव्य दिया है, ड्यूटी दी है, उसको मैं पूरी तरह अच्छी तरह निभाऊंगी।